नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम कस्टमर इंटरेक्शन या फिर कस्टमर सर्विस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। यह जो टॉपिक है ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो सिलेबस है उसमें सन 2019 में नया ऐड किया गया है। उससे पुराने जो आपकी बुक्स हैं उनमें ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। इस टॉपिक के अलावा आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो सिलेबस है उसमें 2 चैप्टर और ऐड किए गए हैं। वो हैं आपके एसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस, यानी कि सफलता के लिए आपके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। और दूसरा चैप्टर है आपका प्रिपरेशन टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि जो काम की दुनिया है उसके अनुसार अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। और ये जो 2 चैप्टर हैं आने वाली वीडियोस में हम इनके क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक है असल में है क्या और किस तरह के आपसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में मंथली जो आपके टेस्ट होते हैं उनमें आ भी चुका है। जब आप किसी उपकरण को समय पर रिपेयर नहीं कर पाते हैं तो आप उस समय क्या करेंगे। ऑप्शन ए है ग्राहक से कहेंगे कि आपके पास ज्यादा काम है और उन्हें एक और सप्ताह रुकना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन बी ग्राहक को एक और सप्ताह का समय देने की विनती करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल सही है। आप ग्राहक को एक और सप्ताह का समय देने की विनती करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है एक ग्राहक को समझने में सबसे जरूरी अंश क्या है, यानी कि आपके जो कस्टमर है उनको किस तरह से आप समझ सकते हो, उनके साथ किस तरह से आप एक अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका बिल्कुल सही होगा। आप उनके साथ कनेक्शन बनाइए। आप कनेक्शन किसी भी तरह से बना सकते हैं। आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, ईमेल आईडी के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से जो है आप उनके साथ जो है आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कनेक्शन बनाना इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है एक अच्छा तरीका जिससे यह पता लगे कि ग्राहक क्या चाहते हैं, यानी कि आपके जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट से क्या चाहते हैं। आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसके जानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह कौन सा है। अखबार न्यूज़पेपर में विज्ञापन देना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछना, उनसे बात करके सर्वे लेना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। आप उनसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर जो है आप ऑनलाइन जो है सर्वे ले सकते हैं। आप उनके पास एक गूगल फॉर्म भेज सकते हैं और उनसे जो है उनके जो क्राइटेरिया हैं, जो कि उनकी समस्याएं हैं उनकी जो भी, वो आप जो गूगल फॉर्म के माध्यम से सुन सकते हैं और पता लगा सकते हैं। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। चौथा प्रश्न दिया है CRM की फुल फॉर्म क्या है। तो जो CRM होता है ये एक तरह का सॉफ्टवेयर भी होता है। तो यहाँ पे CRM की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो CRM की फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि चौथे प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। पांचवा प्रश्न दिया है ग्राहक सेवा के 2 सबसे सरल सिद्धांत कौन से हैं, यानी कि कस्टमर सर्विस के लिए जो सबसे अच्छे नियम है वो कौन से हैं। दोषों को कम करना, शक्तियों को बढ़ाना, पहले बेचें और बाद में सर्विस दें, या फिर अपनी ग्राहक प्रोफाइल तैयार करें। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा कि पता करें कि ग्राहक को क्या चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो आवश्यक है वहीं काम करें। यानी कि एक तरह से आप हमारी वीडियो ये देख रहे हैं, अगर ये वीडियो हम आपके अनुसार नहीं बनाएंगे तो आप हमें इस वीडियो को नहीं देखेंगे। तो ये क्या है, एक तरह से सिद्धांत है कि पता करना पड़ता है कि हमारे जो व्यूअर्स है, जो हमारे कस्टमर है, उनको क्या चाहिए और उनकी ज़रूरतों को हमें पूरा करना है। छठा प्रश्न दिया है उत्कृष्ट ग्राहक सेवा वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखने में कैसे मदद कर सकती है, यानी कि एक अच्छी जो कस्टमर सर्विस है वो जो हमारे करंट में, यानी कि जो हमारे एक तरह से आप सब्सक्राइबर्स की तरह मैं सोच सकता हूं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं इस समय हम उनको किस तरह से बनाए रख सकते हैं। पहला, ग्राहकों की चुनौतियों के जवाब में उत्पादक समाधान विकसित किए जाए, यानी कि जो आपके कस्टमर है उनकी जो है समस्याएं हैं उनके समाधान आप निकाल सकते हैं। दूसरा, ग्राहक की चुनौतियों को पहचानना, आपके जो कस्टमर है उनके सामने क्या समस्याएं हैं उनको पहचानिए। तीसरा, ग्राहक सेवा दर्शन ग्राहकों को संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि ग्राहक सेवा दर्शक कौन होते हैं, जब आप किसी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं और जो वहां पे जो कॉल उठाते हैं, जो आपके कॉल की समस्या का समाधान करते हैं, वो आपके ग्राहक सेवा दर्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके जो है आप अपने वर्तमान ग्राहकों को बनाए रख सकते हैं। सातवां प्रश्न दिया है शिकायत करने वाले ग्राहक क्या चाहते हैं, कंपनी में बहुसंख्यक हिस्सेदार बनाया जाए या फिर उनकी शिकायतें सुनी जाए और उनके अनुभव को मान्य किया जाए।
तो 7वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, उनकी शिकायतों को सुना जाए और उनके साथ जो हुआ है, उनके जो फीलिंग्स हैं उनको समझा जाए। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि हम हिंदी में प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इन्हीं प्रश्नों को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो जब आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 8वां प्रश्न दिया है, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा की एक विशेषता है, यानी कि एक अच्छे जो कस्टमर सर्विस है उसकी क्या विशेषता होती है? ग्राहक संपर्क कम करना, जी नहीं, ओपन बॉडी लैंग्वेज और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, ओपन बॉडी लैंग्वेज, यानी कि जो है आप अपने कस्टमर से खुल करके बात कीजिए। इसके अलावा आप जो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कीजिए। या जब भी आप देखते हैं किसी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो सबसे पहले वो आपको जो है नमस्कार करते हैं, हाय हेलो करते हैं, तो वो क्या है, एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। लेकिन आप वहीं आप किसी अपने मित्र से मिलते हैं तो वो जो है आपको हाय हेलो नमस्कार नहीं करता है, तो वो एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं होता है। 9वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का लाभ है? यानी कि अगर आप एक अच्छी कस्टमर सर्विस देते हैं अपने ऑडियंस को तो उसका क्या फायदा होता है? पहला, अतिरिक्त दबाव के कारण काम का माहौल बिगड़ता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर आप कस्टमर सर्विस जो है प्रोवाइड करते हो तो उससे जो है अतिरिक्त काम तो होता है लेकिन काम का माहौल बिगड़ता नहीं है। ऑप्शन बी, ग्राहकों को सह निर्माता के रूप में नहीं माना जाता। तो ये बात भी गलत है। कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो अपने ऑडियंस यानी कि जो उनके कस्टमर है उनके अनुसार ही बनाती है। तीसरा ऑप्शन है, नए ग्राहक प्राप्त करने पर जोर दिया जाना और पुराने को बरकरार नहीं रखना। तो ये भी बात जो है गलत है। इसमें नए ग्राहक तो बनते ही हैं लेकिन पुराने ग्राहक भी आपके बने रहते हैं अगर आप एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन डी दिया है, लाभ के लक्ष्यों तक पहुंचने की अधिक संभावना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। लाभ के जो लक्ष्य हैं यानी कि जो आपके टारगेट है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उसकी जो गारंटी है, आपने उसकी जो विश्वास दिया था उनको कि ये 6 महीने चलेगा, 10 महीने चलेगा, वो पूरे पूरे समय तक टिक रहा, तो वो उन टारगेट्स तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। 10वां प्रश्न दिया है, ग्राहक सेवा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए है, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के परिणाम स्वरूप कम खर्च और कम लाभ होता है। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है कि जो उत्कृष्ट ग्राहक सेवा होती है उसके परिणाम स्वरूप खर्च तो बढ़ता है लेकिन उससे लाभ भी होता है। तो 10वें प्रश्न का यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही होगा। इन्होंने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। 11वां प्रश्न दिया है, क्या कारण है कि अधिकतर व्यवसाय उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान नहीं कर पाते? यानी कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाती। ऑप्शन ए, ग्राहकों की सेवा के बारे में उन्हें कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल नहीं, हर कंपनी चाहती है कि वो अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दे। ऑप्शन बी, शुरू करने का उन्हें तरीका नहीं पता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बहुत सारी कंपनियों को नहीं मालूम कि जो कस्टमर सर्विस है उसको किस तरह से शुरू किया जा सकता है। 12वां प्रश्न दिया है, ग्राहक सेवा के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के परिणाम स्वरूप अधिक सकारात्मक और व्यावसायिक प्रतिष्ठा मिलती है। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही है। अगर आप अच्छी कस्टमर सर्विस देते हैं तो आपकी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठा है, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं जैसे कि एप्पल कंपनी है, एप्पल का नाम लेते हैं तो छोटे से बड़ा हर व्यक्ति को एप्पल के बारे में जानता है कि उसकी सिक्योरिटी बहुत मजबूत होती है। तो क्या होता है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठा, एक कंपनी की जो एक वैल्यू है मार्केट में, उसकी एक इज्जत बनती है। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जब कंपनियों के पास ग्राहक सेवाओं के लिए बेहतर प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं तो इसे किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि उस कंपनी को अन्य कंपनियों से किस तरह से अलग किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। उसे हम एम्प्लॉय डिफरेंशिएशन कहेंगे। यानी कि एक कंपनी के पास जो कर्मचारी हैं वो प्रशिक्षित नहीं हैं और वहीं दूसरी कंपनी के पास जो कर्मचारी हैं वो अच्छे से प्रशिक्षित हैं, तो उनमें डिफरेंस क्या हुआ? एम्प्लॉय का डिफरेंस हुआ। अगला प्रश्न है, एक ग्राहक आपके कार्यालय में आता है और वह आपसे परमिट आवेदन दायर करने की जो समय सीमा है वह पूछता है। आपको इसका जवाब नहीं मालूम। आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा काम रहेगा जो आप कर सकते हैं? ऑप्शन ए, उस व्यक्ति को बताएं जो आपको लगता है कि उत्तर सही हो सकता है, यानी कि आपके मन में कोई भी जवाब है, जैसा भी आपके मन में जो आता है आप वैसा उसको बता दें। ऑप्शन बी, उस व्यक्ति को अपने सुपरवाइजर के पास भेज दें। या ऑप्शन सी,
उसको कहें कि आपको यह जानकारी जनता को देने की अनुमति नहीं है। या फिर ऑप्शन डी, उस व्यक्ति को बताएं कि आपको इस बारे में मालूम नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में जानकारी पता कर लेंगे और उन्हें बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। आप उनसे कहेंगे कि आपको उसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन आप उन्हें रुकने को कहेंगे और खुद से जो है अपने डिपार्टमेंट के लोगों से उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उस व्यक्ति को बताएंगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति आपके पास आता है और आपको आपके विभाग के बारे में बहुत सी शिकायतें बताता है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उसकी शिकायतों को अनदेखा कर दें। ऑप्शन बी, शिकायतों की वैधता की जांच करें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा कि जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है उसकी जो शिकायतें हैं वो वैध है, यानी कि वो सच में सही हैं या फिर गलत हैं। अगला प्रश्न है, मान ले कि आप एक सहकर्मी के लिए एक टेलीफोन संदेश ले रहे हैं। आप कंपनी में हैं और कंपनी में आपके साथ जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो इस समय वहां पर कार्यालय में नहीं है और उनका एक कॉल आता है और आपको है एक मैसेज रिसीव करना है। तो निम्नलिखित में से संदेश पर लिखने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण जानकारी क्या होगी? ऑप्शन ए, कॉल की अवधि, कॉल करने वाले का नाम, कॉल का समय या फिर कॉल करने वाले का टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कॉल की अवधि यानी कि आपका जो कॉल है वो कितनी देर तक आपकी उनसे बातें हुई, ये लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, कम पढ़े लिखे यानी कि कमजोर शब्दावली वाले जो ग्राहक होते हैं उनसे बातचीत करते समय जिनका शिक्षा का स्तर कम है, जो कम पढ़े लिखे हैं, आपको किस तरह से उनके साथ बातचीत करनी चाहिए? ऑप्शन ए, मैं अपनी प्रोफेशनल भाषा में बात करूंगा, यानी आप जो प्रोफेशनल भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में बात करेंगे। ऑप्शन बी, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। ऑप्शन सी, मैं अपनी भाषा का उनकी समझ के अनुसार प्रयोग करूंगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। मैं अपनी भाषा को उनकी समझ के अनुसार प्रयोग करूंगा, यानी कि मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करूंगा जो भाषा हमारे कस्टमर को अच्छे से समझ में आए। 18वां प्रश्न है, ग्राहक सेवा क्यों अनिवार्य है, यानी कि कस्टमर सर्विस जरूरी क्यों होती है? ऑप्शन ए, संघीय कानून द्वारा आवश्यक ग्राहक सेवा अनिवार्य है। तो ये बात गलत है। किसी भी कंपनी पर कोई दबाव नहीं है कि वो कस्टमर सर्विस दे या फिर ना दे। ऑप्शन बी, ग्राहक सेवा अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना कोई भी कंपनी अपने ग्राहकों को खो देगी। तो ये बात सत्य है। मान लीजिए कोई कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है, अगर बाद में वो उस प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है, जैसे कोई मोबाइल है और वो खराब हो जाता है, तो उस कंपनी का अगर कोई सर्विस सेंटर नहीं है तो दोबारा से कोई भी उस कंपनी का मोबाइल परचेज नहीं करेगा, नहीं खरीदेगा। तो ये हो गए हमारे आज के प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।